Good morning students. Myself Vijayalakshmi Shandile, faculty of Shivjyoti Educational Group Kota. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्य भाग का पाठ 15 खुशबू रचते हैं हाथ पढ़ेंगे। बच्चों यह कविता अरुण कमल द्वारा रचित है। बच्चों ये कविता पाठ 15 खुशबू रचते हैं हाथ अरुण कमल जी द्वारा रचित कविता है। अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी 1954 में हुआ। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का भी अनुवाद किया है। बच्चों अरुण कमल की प्रमुख कृतियां हैं अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, और हमारे पाठ में संकलित इनकी कविता खुशबू रचते हैं हाथ, पुतली में संसार तथा कविता और समय आदि अनेक इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं। बच्चों अरुण कमल जी ने खड़ी बोली में इनकी जो कविताओं की रचना इन्होंने की, उसमें इन्होंने विभिन्न इनकी कविताओं में इन्होंने विविधता के कारण इनकी भाषा में बच्चों आपके पाठ में बच्चों आपकी पुस्तक स्पर्श में संकलित कविता खुशबू रचते हैं हाथ के कवि अरुण कमल जी का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी 1954 में हुआ। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का भी अनुवाद किया है। बच्चों अरुण कमल जी की प्रमुख कृतियां हैं अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, और आपकी पुस्तक में संकलित कविता खुशबू रचते हैं हाथ, पुतली में संसार तथा कविता और समय आदि ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। बच्चों अरुण कमल जी खड़ी बोली की कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का इन्होंने चित्रण किया है। साथ ही इनकी कविता खुशबू रचते हैं हाथ में सामाजिक विषमताओं को इन्होंने बेनकाब करने की कोशिश की है। जो बच्चों खुशबू रचते हैं हाथ जो कविता है वह सामाजिक ऐसे वर्ग की जो समाज में सौंदर्य की सृष्टि करता है, सृष्टि यानी कि निर्माण करता है, यानी कि ऐसा श्रमिक वर्ग जो समाज में सौंदर्य यानी सुंदरता यानी सुंदरता कहें या खुशबू कहें, महक कहें का सृजन करता है, निर्माण करता है और उसे खुशहाल जो बनाता है, समाज को जो खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ स्वयं भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। ये कैसी विडंबना है कि जो श्रमिक वर्ग, जो मजदूर वर्ग दूसरों के घरों में खुशबू बिखेरते हैं, उनके घरों को महकाते हैं, वह स्वयं एक नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। और जो खुशबू रचने वाले ये हाथ हैं वह दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में अपना जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित क्यों हैं, आखिर क्यों? यही सब अरुण कमल जी ने अपनी कविता खुशबू रचते हैं हाथ में बताया है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं कविता खुशबू रचते हैं हाथ। बच्चों यह कविता जो खुशबू रचते हैं हाथ है, यह उन लोगों के बारे में है जो खुशबू रचते हैं, यानी कि खुशबू की रचना करते हैं, यानी ऐसे लोग जो अगरबत्तियां बनाते हैं। बच्चों अगरबत्ती की खुशबू से पूरा घर महक जाता है और ये लोग जो अगरबत्तियां बनाकर दूसरों के घरों को महकाते हैं, कविता में उनके विषय में ही बताया गया है। बच्चों यह कविता उनकी सामाजिक विषमताओं के विषय में है और यह दूसरों के घरों को, जो ये ऐसे श्रमिक वर्ग है, जो ऐसा मजदूर वर्ग है जो खुशबू का सृजन करके, खुशबू की रचना करके
दूसरों के घरों को महकाते हैं। ये दूसरों के घरों को तो महकाते हैं, लेकिन ये खुद स्वयं कैसे घरों में रहते हैं, आइए पढ़ते हैं इस कविता की पहली पंक्तियां। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। बच्चों, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऐसे श्रमिक वर्ग, ऐसा श्रमिक वर्ग या ऐसे मजदूर लोग जो दूसरों के घरों को खुशबू से महकाते हैं, उनके खुद के घर कैसे रहते हैं? तो बच्चों, उनके स्वयं के जो घर हैं वह कई गलियों के बीच, कई गलियों के बीच यानी कि कई छोटी छोटी तंग सकड़ी गलियां, बहुत तंग गलियां होती है ना, छोटी छोटी गलियां होती, पुरानी जो बसावट होती है उसमें बहुत तंग सकड़ी गलियां होती हैं। उन गलियों के बीच में कई नालों के पार, नाले यानी कि जहां गंदा पानी जिनसे बहता है, तो इन लोगों के स्वयं के जो घर हैं वह बहुत ही तंग सकरी गलियों के बीच में, और कई गंदे नाले जो हैं जिसमें से गंदा पानी बहता रहता है, उन नालों के पार दूसरी तरफ, यानी कि जब हमें यदि इनके घरों तक पहुंचना हो तो उन गंदे पानी के जो नाले हैं उनको पार करके जाना पड़ता है, कूड़े करकट के ढेरों के बाद। और इनके घरों के पास में कूड़े करकट का यानी कि बहुत ही गंदगी का ढेर लगा रहता है, और उन कूड़े करकट की जो ढेर लगे रहते हैं उनमें से लगातार बहुत तेज दुर्गंध, बदबू आती रहती है कि हम एक क्षण के लिए भी वहां पर ठहर नहीं सकते। लेकिन ऐसी गंदगी और बदबू वाली जगह पर इनकी बहुत छोटी छोटी बस्तियां, टोले यानी छोटी बस्ती, टोले का अर्थ है छोटी बस्ती, तो ऐसे जगह पर कई छोटी छोटी बस्तियां होती है, और उन छोटी छोटी बस्तियों के अंदर इनके घर होते हैं, जहां पर ऐसा नारकीय जीवन, बदबू से भरा जीवन जीने के लिए ये लोग विवश होते हैं। और ये स्वयं तो ऐसे घरों में रहते हैं, लेकिन यह दूसरों के घरों को महकाने के लिए, उनके जीवन में खुशबू भरने के लिए खुशबू वाली अगरबत्तियों का सृजन करते हैं, यानी कि अगरबत्तियां बनाते हैं। बच्चों, यहाँ पर ऐसी कवि बताते हैं कि ऐसी बस्ती, ये जो लोग हैं, जो ऐसा श्रमिक वर्ग है जो अगरबत्तियों का निर्माण करता है, ये स्वयं ऐसी बस्ती में रहते हैं जो दूसरों के घरों को तो महकाते हैं, लेकिन इनके घरों में थोड़ी सी भी खुशबू या महक नहीं है, क्योंकि इनके चारों तरफ का जो माहौल है वो गंदगी से भरा हुआ है, बदबू से भरा हुआ इनके घर के चारों तरफ का माहौल है, और ये स्वयं ऐसे गंदे जगहों में रहते हुए भी दूसरों के घरों को महकाते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अगली पंक्तियां, यानी कि इस कविता का दूसरा पद्यांश। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। बच्चों, ये जो इस कविता का जो दूसरा पद्यांश है, इसमें कवि ने इनके हाथों की स्थिति के विषय में बताया है कि जो लोग हैं जो दूसरों के जीवन को महकाते हैं, दूसरों के घरों को महकाते हैं, उनके जीवन को खुशबू से भर देते हैं, उनके स्वयं के घर तो कैसे रहते हैं ये तो हमने इस कविता के पहले पद्यांश में पढ़ा है, और इनके हाथ कैसे रहते हैं, इनके हाथों की स्थिति कैसी रहती है, उनके विषय में कवि इस पद्यांश में बताते हुए कहते हैं कि लगातार परिश्रम करने के कारण, अत्यधिक कार्य करने के कारण जो इनके हाथ हैं वह बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, इनके शरीर भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से ये बहुत कमज़ोर होते हैं, और कमजोरी के कारण इनके हाथों की जो नसें हैं वह भी उभर जाती है। बच्चों, सबके हाथों में नसें होती है, लेकिन बहुत अधिक परिश्रम करने के कारण, श्रम करने के कारण और शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण कई लोगों के हाथों में नसें उभर जाती है। तो ये स्वयं भी आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर होते हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण इनके हाथों में भी जो है नसें उभर जाती है। तो दूसरों के घरों में खुशबू रचने वाले जो मजदूर हैं, उनके हाथों की जो नसें हैं वो उभर जाती हैं, और लगातार अत्यधिक परिश्रम करने के कारण इनके जो हाथों के नाखून हैं वह भी घिस जाते हैं। स्वतः ही उनको काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अत्यधिक परिश्रम के कारण इनके हाथों के जो नाखून है वह घिस जाते हैं। पीपल के पत्ते से नए हाथ। बच्चों, यहाँ पर जो कवि ने कहा ना कि पीपल के पत्ते से नए हाथ, इनसे तात्पर्य यानी कि छोटे बच्चों के हाथ।
बच्चों, वह स्थान जहाँ पर अगरबत्तियाँ बनाई जाती है, वहाँ पर कई छोटे छोटे जो बच्चे हैं वह भी काम करते हैं, यानी कि वहाँ पर बाल श्रम भी होता है, जो कि कानूनी अपराध है। लेकिन अपना पेट पालने के लिए छोटे छोटे बच्चों को वहाँ काम करना पड़ता है, और कई जो माता पिता होते हैं वह भी आर्थिक रूप से उनकी स्थिति इतनी दयनीय होती है कि उन्हें अपने छोटे छोटे बच्चों को भी अपने साथ वहाँ काम करने के लिए ले जाना पड़ता है। तो जिस प्रकार पीपल का जो पत्ता होता है वो बहुत ही नाजुक और कोमल होता है, उसी प्रकार इन छोटे छोटे बच्चों के जो हाथ हैं वह भी पीपल के पत्ते के समान बहुत ही कोमल और नाजुक होते हैं। लेकिन मजबूरी में इनको वहाँ पर दूसरों के घरों को महकाने के लिए अगरबत्तियाँ बनानी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। आगे कवि कहते हैं कि कई बार जो अगरबत्तियां बनाते हैं बच्चों, अलग अलग तरह की खुशबू की अगरबत्तियां बनाते हैं, यानी कि जब जूही की महक वाली जो ये अगरबत्ती बनाते हैं, जब वहाँ का जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वो जूही की खुशबू वाली अगरबत्ती जब वहाँ बनाता है तो उनके स्वयं के हाथों में भी जूही की खुशबू आ जाती है। तो बच्चों, जूही की खुशबू वाली अगरबत्तियां बनाने के कारण इनके हाथों से भी जूही की खुशबू आने लगती है। तो इस प्रकार ये अगरबत्तियां बनाते हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। बच्चों, लगातार काम करने के कारण जो इनके हाथ है वो बहुत ही गंदे हो जाते हैं, और कटे पिटे यानी कि उनमें दरारें पड़ जाती है। कटे पिटे यानी कि जैसे होता है ना, हमारे हाथ जो है कई जगह से कट जाते हैं, दरारें उनमें पड़ जाती है। तो लगातार काम करने के कारण और इतना अत्यधिक काम करने के कारण जो इनके हाथ है वो बहुत गंदे होते हैं और जगह जगह से कट जाते हैं, फट जाते हैं। और जख्म से फटे हुए हाथ, और जब इनके हाथ जगह जगह से कट जाते हैं, दरारें उनमें पड़ जाती है, तो दरार पड़ने के कारण इनके जो हाथ हैं वह जख्मी भी हो जाते हैं, यानी कि उनमें जख्म लग जाते हैं, बहुत अधिक घाव उनमें पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे हाथों में, ऐसी दयनीय स्थिति वाले हाथों से भी ये खुशबू रचते हैं, यानी कि अगरबत्तियां बनाते हैं। यानी कि इनके हाथों की जो स्थिति है वो अत्यधिक दयनीय होती है। बहुत ही एक तरह से कहें कि इनका जो जीवन है वो बहुत ही नारकीय जीवन होता है। गंदगी में तो ये रहते ही हैं, ऐसी इनकी विवशता है गंदगी में रहना, लेकिन शारीरिक रूप से भी ये बहुत ही कमज़ोर होते हैं। इनके हाथों की बहुत लगातार परिश्रम करने के कारण इनके हाथों की स्थिति भी बहुत खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी ऐसी इनकी मजबूरी होती है कि ऐसे हाथों से भी ये अगरबत्तियां बनाने के लिए विवश है, और अगरबत्तियां बनाकर ये दूसरों के जीवन में खुशबू भरते हैं, उनके घरों को महकाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी विषमताओं से गुजरकर ये दूसरों के घरों में खुशबू की रचना करते हैं, खुशबू का सृजन करते हैं। बच्चों, इस कविता का अगला पद्यांश है, यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि हमें ये बता रहे हैं कि जो ये खुशबू रचने वाले जो हाथ हैं, जो श्रमिक वर्ग है, जो दूसरों के घरों को महकाने के लिए अगरबत्तियों का निर्माण करता है, कवि बताते हैं कि ये लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, और किन सामाजिक विषमताओं से ये लोग घिरे रहते हैं, और किन अभावों में ये जो लोग हैं ये किन अभावों में रहते हैं। लेकिन स्वयं अभाव में रहकर भी ये दूसरों की जिंदगी में महक भरने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, जो ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों के जीवन में महक भरने की, खुशबू भरने की कोशिश करते हैं, ये ऐसे लोग जो हैं वो इन्हीं बदबूदार कूड़े करकट से भरी तंग गलियों के बीच में रहते हैं। यही यानी कि ऐसी गलियां जो कूड़े करकट से भरी पड़ी है और उस कूड़े करकट के ढेर से लगातार दुर्गंध आती रहती है, बहुत ही तंग सकरी गलियां हैं। लेकिन इन्हीं गलियों में ये ऐसे लोग जो दूसरों के जीवन में खुशबू भरते हैं, महक भरते हैं, वो इन्हीं गलियों में रहते हैं। और ऐसी गलियों में रहने वाले जो लोग हैं, यहीं पर मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, जिन ऐसी कूड़े करकट और बदबूदार गलियों में जहां पर रहते हैं, यहीं पर मुल्क यानी देश, और जहां पर ये रहते हैं, और वहीं उन्हीं गलियों में जहां पर बदबू
और गंदगी का अंबार है, वहीं पर उन्हीं गलियों में देश की मशहूर यानी प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनती हैं। यानी ये स्वयं भी गंदगी से भरी हुई गलियों में रहते हैं और उन्हीं गलियों में मुल्क की यानी देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनाई जाती है इन लोगों के द्वारा। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। और बच्चों आगे कवि कहते हैं कि इन्हीं गंदे मोहल्लों में, गंदे मोहल्ले से मतलब है जहां पर कूड़े करकट का ढेर है और उस ढेर से लगातार दुर्गंध आती है, गंदे नाले जहां पर हैं जिनमें से लगातार गंदा पानी बहता रहता है, और ऐसे ही गंदे मोहल्ले में ये गंदे लोग, बच्चों यहाँ पर गंदे लोग से मतलब ये नहीं कि गंदे होते हैं, इससे तात्पर्य यह है कवि का कि इन लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही नारकीय जीवन है, सुविधाओं का इनके जीवन में अभाव है, इसीलिए यहाँ पर कवि ने इनके लिए गंदे लोग शब्द प्रयोग किया है। यहाँ पर गंदे लोग से तात्पर्य गंदे ऐसे रहने से नहीं कि गंदे मतलब कि इनका जीवन कैसा है, क्योंकि ऐसी गंदगी वाले माहौल में रहना, अभावों का जीवन जीना, ये इनके जीवन की या इनकी स्वयं की मजबूरी है और ऐसे गंदे मोहल्लों में रहना भी इनकी मजबूरी है, इसीलिए कवि ने यहाँ पर ये शब्द प्रयोग किया है। और लेकिन स्वयं ऐसे गंदे मोहल्ले में, ऐसी गंदी जगहों में रहते हुए भी ये केवड़ा यानी कि एक खुशबूदार फूल, केवड़ा, गुलाब, खस, खस एक खुशबूदार घास होती है खस की, और रात रानी भी एक फूल है। तो ये सब केवड़ा, गुलाब, खुशबूदार घास जो खस है और रात रानी के जो फूल हैं उनकी अगरबत्तियां बनाते हैं और बहुत ही खुशबूदार ये अगरबत्तियां होती है जो हमारे घरों को महकाती है दुनिया की सारी गंदगी के बीच, यानी कि दुनिया की सारी सामाजिक विषमताएं, यानी कि जहां पर कहें कि सुविधाओं का बिल्कुल अभाव है, कोई सुविधा नहीं है, सामाजिक विषमताएं जहां पर है, दुनिया भर की सामाजिक विषमताएं वहां भरी पड़ी है, और लेकिन ऐसी विषमताओं वाले जगह पर दुनिया की सारी खुशबू, दुनिया में खुशबू बिखेरने वाली जो अगरबत्तियां हैं वो बनाई जाती है और उन्हीं हाथों के द्वारा वो खुशबूदार अगरबत्तियां बनाई जाती है जो स्वयं बहुत ही दयनीय स्थिति में होते हैं। तो खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, यानी कि ऐसे हाथ जो स्वयं बहुत ही बुरी स्थिति में होते हैं, जिनके हाथों की जो नाजुकता है, कोमलता है, जो उनके हाथों की नरमी है, लगातार परिश्रम करने के कारण वो बिल्कुल एक तरह से कहें कि गायब हो गई है, बिल्कुल कठोर खुरदरे उनके हाथ हो जाते हैं। बहुत गंदे और बदबूदार इलाकों में ये रहते हैं, गंदे घरों में ये रहते हैं, बहुत छोटे छोटे बस्तियों में ये रहते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर रहते हुए भी, ऐसी सामाजिक विषमताओं वाला जीवन जीते हुए भी ये लोगों के घरों को महकाते हैं, उनके जीवन को खुशबू से भरते हैं। आई होप बच्चों आपको ये कविता पढ़कर ये आभास हुआ होगा कि आपके घरों को महकाने वाले जो ये लोग हैं ये स्वयं कितना नारकीय अभावों से परिपूर्ण जीवन जीते हैं। आप घर पर एक बार फिर से इस कविता का अर्थ करके देखें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।